हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम रिव्यू विथ यू में। आज अपन चर्चा करने वाले हैं जनगणना 2011 के बारे में। इसमें से एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऐसा एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, स्टेट एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये RWA की स्टैटिक जीके की बुक है। इसमें से मैं डेली टॉपिक वाइज वीडियो ला रहा हूँ। आज बात कर रहे हैं जनगणना के बारे में। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो है बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1100 व्यक्ति पर किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है पर किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो हाईएस्ट जनसंख्या घनत्व वाले 3 स्टेट हैं। प्रथम बिहार, सेकंड है पश्चिम बंगाल, और भारत का कुल जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। उसका जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। उसके बाद आता है मिजोरम, 52 व्यक्ति पर किलोमीटर। अब बात आती है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश यूटी। तो उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला यूटी है न्यू दिल्ली। वहाँ का है 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर। फिर बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 व्यक्तियों पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। केरल का है 1084। उसके बाद आता है तमिलनाडु 995। फिर बात आती है न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। प्रथम स्थान आता है हरियाणा का, उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर का। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है पुडुचेरी। वहाँ का है 1037। न्यूनतम लिंगानुपात वाला यूटी। भारत का टोटल लिंगानुपात है वो है 983। आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं जनसंख्या के बारे में मेन बिंदु जो हमेशा एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत में जनगणना की सर्वप्रथम शुरुआत है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। ये इम्पोर्टेंट है कि किसके कार्यकाल में और कब हुई। और भारत में नियमित रूप से जनगणना है वो 1881 में चालू की गई। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय है वो है स्वीडन को। स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़, जो विश्व कुल जनसंख्या का 17.5% है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वो है 17.5%। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की जनसंख्या है वो है 20 करोड़। सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या वाला राज्य है वो है यूपी। और 2011 की एसटी की जनसंख्या है वो है 10 करोड़। सबसे ज़्यादा एसटी वाला राज्य एमपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछता है कि सबसे ज़्यादा एसटी वाला राज्य कौन सा है, तो वो है एमपी। आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है प्रति 10 वर्ष में जनसंख्या में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, उससे कहते हैं दशकीय वृद्धि दर। तो 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि रह रही है वो रही है 17.7%। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। जनसंख्या को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नगरीय जनसंख्या का मतलब है कि
नगरों में, शहरों में निवास करने वाली जनसंख्या। उसके बाद में जो पीछे रही वो है ग्रामीण जनसंख्या, मतलब कि गाँवों में निवास करने वाले लोगों की संख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 31.2% है वो है नगरीय जनसंख्या। पीछे रही 68.8% जनसंख्या वो है ग्रामीण जनसंख्या। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टोटल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है और कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, वो है 2045 से 2070। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है वो कब की है, तो वह है 2000 की। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वह है यूपी, वहाँ की जनसंख्या है 20 करोड़। उसके बाद में महाराष्ट्र 11 करोड़। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, वहाँ की है 7 लाख। उसके बाद है मिजोरम 10 लाख। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य दिल्ली और न्यूनतम जनसंख्या वाला है वो है लक्षद्वीप। और दशक की वृद्धि दर राज्य, मतलब किस राज्य में दशक की वृद्धि दर सर्वाधिक हुई है, तो वो है मेघालय की, वहाँ की है 27.8%। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर वाला कौन सा राज्य है और वहाँ की वृद्धि दर कितने प्रतिशत है, वो 27.8%। आंकड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ की है 26% और 10 की गिरावट वाला राज्य वो है नागालैंड प्रथम स्थान पर। वहाँ की मतलब गिरावट का मतलब है कि नेगेटिव ग्रोथ हुई है। नागालैंड की है माइनस में 0.6%। बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ की मतलब जनसंख्या में गिरावट आई है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सेशन? अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में रिव्यू ज़रूर दें कि अगला मैं कौन सा टॉपिक लेके आऊँ, मेरे वीडियो में क्या कमी रही, मैं इसमें क्या अच्छा करूँ कि आगे जाके बहुत अच्छा अच्छा सेशन ला सकूँ। थैंक यू दोस्तों।